हेलो जमेनाइज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे आपके फरमाइश पर, ठीक है। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे आपके साथ ही एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। विद दिस डेक आपकी एनर्जीज देखेंगे कैसी रहेगी, क्या इंटरेक्ट करेगी आपके पर्सन की एनर्जीज के साथ, और आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं, फीलिंग्स देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स कैसी रहेगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। विद दिस डेक आपके पर्सन की फीलिंग्स देखने जा रहे हैं हम, ठीक है। और ये एक जनरल रीडिंग भी है, तो जितना रेजोनेट हो रहा है उतना एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जो मैच नहीं हो रहा है, रेजोनेट नहीं हो रहा है, उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे, ठीक है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स। आपकी एनर्जीज दिख रहे हैं अभी। जस्टिस, डेविल, 9 of swords, okay, strength and queen of cups। चलो, तो यहाँ पर हम देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी सबसे पहले कि वो आपके लिए किस तरह की फीलिंग्स में रहेंगे, क्या एनर्जीज रहेगी। तो लगता है यहाँ पर आपके पर्सन जो है कुछ ना कुछ कर्मा को क्लियर करने में लगे हुए रहेंगे, आपसे बातचीत कर सकते हो सकता है ये रीडिंग देखते देखते आपको कॉल आ जाए, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट में हो या काफ़ी टाइम से कॉन्टैक्ट भी ना हुआ हो, तो कुछ लोगों के लिए एनर्जी रहेगी, ठीक है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो आपके पार्टनर के दिल में कमिटमेंट है, वो स्लो बट स्टेडी चल रहे हैं अभी, ठीक है। और वो इमोशनली इम्पल्सिव नहीं है, बट सिंसियरली और लॉन्ग टर्म इंटेंशन दिखा रहा है यहाँ पर ये कार्ड, ठीक है। बहुत अच्छी एनर्जी है उनकी। और 8 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट 3 डेज़ में ये हो सकता है कि सडनली कम्युनिकेशन या एक्शन हो सकता है उनके तरफ से आपके लिए, ठीक है। तो ये बात को भी ध्यान में रखिएगा। कॉल या कोई अनएक्सपेक्टेड मूव करेंगे आपके पर्सन आपकी तरफ, दिल की बात कहने का इम्पल्स आ सकता है उनको, तो कॉल मैसेज आएगा उनके तरफ से। मैंने जैसे अभी कहा आपको कि हो सकता है किसी किसी को तो अभी रीडिंग चलते ही, मतलब रीडिंग देखोगे तभी कॉल आ सकता है, मैसेज आ सकता है, कांटेक्ट हो सकता है, मिस कॉल आ सकता है, आपने ब्लॉक किया हो तो कहीं से कुछ ना कुछ हिंट आपके तरफ, कहीं से कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट वो कर सकते हैं, ठीक है। जजमेंट की एनर्जी है, वो किसी पुरानी बात को लेकर रियलाइजेशन कर रहे हैं, अपने एक्शन या कनेक्शन को दोबारा इवैल्यूएट करना चाह रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। ये कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाता है यहाँ पर, और जैसे कि एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला हो आप दोनों के बीच में अभी इस रिश्ते में, ये बात नज़र आ रही है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, वो इमोशनली डिस्टेंस हो सकते हैं थोड़ी देर के लिए, ऐसे दिखा भी सकते हैं, और कुछ लोगों के पर्सन के लिए ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी रहेगी, कुछ लोगों के लिए, ठीक है, ठीक है। वो इमोशनली डिस्टेंस हो सकते हैं पर अंदर से क्लैरिटी और सच्चाई की सोच में हैं। वो सच बोलने या लॉजिकल तरीके से इमोशंस को एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, ये बात है। सच्चाई सामने लाएंगे, लेकिन लॉजिकल भी बन सकते हैं थोड़ा सा, या फिर किसी के पार्टनर पहले से लॉजिकल हो सकते हैं। 10 ऑफ कप्स, वो आपको लेकर है ना, उसके मन में मतलब इमोशनल फुलफिलमेंट और फ्यूचर का ड्रीम आ सकता है कि फ्यूचर देखे वो आपके साथ, शादी करनी है या शादी हो रखी है तो फैमिली एक्सपांशन, ये सारी चीज़ें, वो इस रिश्ते को इमोशनली सेटिस्फाइंग और हैप्पी फैमिली जैसा फ्यूचर देख रहा है या रही है आपके जो भी पार्टनर हैं, ठीक है। आपके पार्टनर के मन में ना कमिटमेंट है, वो स्लो बट स्टडी आपके तरफ आ सकते हैं, ये बात भी रहेगी। आप सिचुएशन को फेयर और बैलेंस तरीके से देखने की कोशिश करोगे, ये बात भी है। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, ठीक है, या सेपरेशन चल रहा है, देखिए कौन सी एनर्जी रेजोनेट होती है। तो विद दिस जस्टिस कार्ड ऐसा है कि आप लोग है ना फेयर और बैलेंस तरीके से देखने की कोशिश करोगे, ठीक है, इस रिश्ते को और उस पर्सन की तरफ भी, और उसके जो भी अभी तक उसने बिहेव किया है उसके अंदर, मतलब आपके भीतर जो है ना एक सच, आपके भीतर एक सच और इंसाफ का स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है। आप अपने इमोशंस और सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच में बैलेंस लाने की कोशिश करोगे, ठीक है। और डेविल की एनर्जी है, तो इमोशनली भी थोड़ा सा कार्मिक अटैचमेंट या फियर में आप बंध सकते हो, बंधे हुए खुद को महसूस कर सकते हो, शायद किसी इमोशनल या फिजिकल डिज़ायर के रूप में हो सकता है ये चीज़ें, या इस वजह से आप खुद को कभी कभी पावरलेस महसूस करते हो। कहीं पर आपको भी ऐसा लगता है कि मैं बंधी हुई हूँ या बंधा हुआ हूँ, कुछ तो बातें हैं जो बीच में बंधन ला के रखे हुए हैं आपको आगे बढ़ने से कुछ चीज़ रोक रही है, जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, कुछ फाइनेंशियल बर्डन हो, करियर की बात हो, ठीक है, या फिर आपको डर लग रहा है इस पर्सन पर फिर से भरोसा करने का, ये भी हो सकता है, ठीक है, जो पीछे खींच रही है ये बातें, जो इमोशनल लेवल पर आपको ओपन नहीं होने दे रहा है, क्योंकि पहले आपने जो झेला है वो फिर से नहीं चाहते हो। और
यहाँ पर एनर्जी ब्लॉकेजेस लग सकते हैं इस वजह से, ये भी एक नज़र आ रही है बात। अब क्वीन ऑफ कप्स और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी यहाँ पर है। तो पहले 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की बात करें तो अंदर ही अंदर कोई गिल्ट है आपके, उसको बाहर निकालो। ओवर थिंकिंग में नहीं जाने की ज़रूरत है आपको, स्लीपलेस नाइट्स वाली एनर्जी में जा सकते हो। तो वो ओवर थिंकिंग की वजह से आएगा, कोई गिल्ट मन में छुपा के और दबा के रखा है, संभाल के रखा है, उसको हील करो, पेपर पर लिखो और फाड़ के फेंक दो। ये चीज़ें तो कर ही सकते हो आप। क्वीन ऑफ कप्स, तो ओवर थिंकिंग नहीं करना है, बहुत ज़्यादा इमोशनल और नर्चरिंग, इंट्यूटिव इस तरह की आपकी पर्सनालिटी है और इन दिनों आपकी एनर्जी बढ़ भी सकती है, ठीक है, इस तरह की इमोशनल एनर्जी, और आप ओवर थिंकिंग में भी जा सकते हो। तो आपके लिए इमोशंस, मतलब आपके जो इमोशंस है वो आपके पार्टनर के लिए बिल्कुल प्योर है, ठीक है, और वल्नरेबल भी है। अब स्ट्रेंथ की एनर्जी भी यहाँ पर है, तो ये कार्ड दिखाता है कि आप अपने इमोशंस को ग्रेस और पेशेंस के साथ हैंडल करोगे, ठीक है, आप अपने इमोशंस को समझोगे। अच्छी बात है, समझना चाहिए। और ये एनर्जी है ना, इस एनर्जी में आना है आपने, ना कि ऐसे बहते जाना है, खुद को सप्रेस करना है, खुद को ब्लेम करना है, तकलीफ देनी है, सोना नहीं है, ये चीज़ें नहीं करनी है। अपने इमोशंस को समझकर, अपने प्रॉब्लम्स को समझकर उसको हील करना है, अपने इमोशंस को समझकर उसको एक्सेप्ट करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। ये खुद आपने ही करना है। अगर आपको नहीं समझ में आता है या नहीं करना है खुद का खुद, तो आप फिर थोड़ा सा फीस वगैरह देकर हीलर से कर सकते हो, अच्छे किसी हीलर से मिलो, ठीक है, जो मतलब जिनका नाम हो, जो ट्रस्टवर्दी हो। आपका जो रिएक्शन है ना डीप और सॉफ्ट होगा, लेकिन अंदर ही अंदर काफ़ी कुछ फील या प्रोसेस करोगे आप लोग, ठीक है। आप अपने पार्टनर की एनर्जी को समझोगे, लेकिन खुद के लिए इनर स्ट्रेंथ और जस्टिस मेंटेन करने की कोशिश करोगे। थोड़ा सा इमोशनल एक पुल फील हो सकता है आपको आपके पर्सन की तरफ, पुश एंड पुल वाली एनर्जी रहेगी, ठीक है, इस तरह से रहेगा ये सब कुछ। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ आपको, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, और मेजर अरकानाज में है कैप्रिकॉर्न, लीब्रा, लियो एंड जेमिनी आपकी एनर्जी, ठीक है। और माइनर अरकानाज में यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, ठीक है। अभी हम गाइडेंस देखते हैं। हेलो जेमिनीज, चलो गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या आता है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यस, जब आप खुद से लव करते हो, खुद को लाइक करते हो, खुद की केयर करते हो, खुद के इमोशंस को समझते हो और सेल्फ लव में रहते हो, तभी आपके तरफ वैसी ही एनर्जीज आती है। आप खुद को समझोगे, आप खुद की वैल्यू करोगे, खुद से लव करोगे, तो आपका पार्टनर भी करेगा या करेगी, ठीक है। या आप खुद की रिस्पेक्ट करोगे तो लोग भी करेंगे और वो भी करेंगे आपके पर्सन। तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ये आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ज़रूरी मैसेज है, यहाँ पर गाइडेंस है। द हार्ट ऑफ द मैटर, देखिए जो ऊपर ऊपर से दिख रहा है हमेशा वही सही हो, वही सच हो, ज़रूरी तो नहीं है। तो आपको डीपली उसको समझने की ज़रूरत है, उस जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, या फिर अपने पर्सन की बात हो, या इसका फ्यूचर क्या रहेगा इस रिश्ते का, ये बात हो, कोई भी पॉइंट है जिस पर आप अड़े हुए हो, जहाँ आप अटके हुए हो, जो टैरो में एनर्जी आई थी आपके लिए, आपकी एनर्जी जो थी, कहीं फंसे हुए हो आप, तो वहाँ से बाहर निकलने के लिए आपको डीप थिंकिंग करके, डीप थिंकिंग यानी ओवर थिंकिंग नहीं है वो, डीप थिंकिंग यानी एकदम पॉइंट टू पॉइंट सही से, एकदम लॉजिकल माइंड से सोचने का, और थोड़ा सा दिल से भी, ज़्यादा नहीं, ठीक है। डिसीजन लेने के लिए हमारा माइंड ही सही रहता है। आप देखिए यहाँ पर 22, 222 ये नंबर्स आपको ज़्यादा दिख रहे हो इन दिनों, ये हो सकता है, ठीक है। कंसिडर योर फाउंडेशन, आपने जिस बेस पे ये रिश्ता शुरू किया था ना, उसको याद करो। क्या ऐसे ही लड़ते झगड़ते शुरू किया था, ये दिन दिखाने के लिए शुरू किया था? नहीं, आपने कुछ अच्छे इंटेंशन के साथ ये रिश्ता शुरू किया था, तो वो आपने याद करना है और अपने पर्सन को भी याद दिलाना है। उसके बाद में देखिए क्या होता है, एक बार सोच के देखिए, बात करके देखिए, अगर आपको सही लगे तो अपने आप को आप थोड़ा सा हाइड्रेट रखिए, वाटर इंटेक ज़्यादा बढ़ा दीजिए तो सही रहेगा, और ज़्यादा एनर्जी ड्रेन मत कीजिए अपना। डाइल्यूशन, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सामने वाले के हिसाब से थोड़ा सा उसके बातों को समझने के लिए उसमें डाइल्यूट, मतलब उसमें खो जाना पड़ता है, उसमें घुल जाना पड़ता है। उसके बाद में हमें समझ में आता है उसकी रियलिटी क्या है, और शायद आप इसमें से बाहर निकल रहे हो, अभी आपने देख लिया उसकी रियलिटी क्या है, वो क्या चाहता है या चाहती है। शायद आप अपनी एनर्जी को सेव करना चाहोगे, अभी एनर्जी को बर्बाद नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ड्रेन हो चुके हो, बहुत थक चुके हो इस पर्सन के वजह से, या और पहले भी आपने कुछ, ऐसा तो है नहीं कि बस यही एक चीज़ है लाइफ में, करियर भी होता है, लोग होते हैं दूसरे, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, कुछ अलग चीज़ें भी होती है लाइफ में, और इसके पहले भी आपने शायद दुख देखे हैं अपने ज़िंदगी में अलग तरह के, या फिर रिश्ते में ही देखे हैं। तो ज़रूरी नहीं ना एक ही चीज़ हो, तो इसीलिए सोच समझकर फैसले लेने हैं। डाइविंग, कभी कभी किसी चीज़ को गहराई से सोचने की ज़रूरत है, और अपने लिए एक बार नहीं 10 बार सोचो और फिर डिसीजन लो, वो सही रहेगा। सोलमेट्स,
इन दिनों आप किसी नए पर्सन से मिलो जो आपके सोलमेट वाली एनर्जी में रहेंगे और आपके सोलमेट भी रह सकते हैं, ठीक है। और जो लोग अभी रिलेशनशिप में हैं और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर आपका रियूनियन हो सकता है। बहुत अच्छी एनर्जी है, काफ़ी लोगों के लिए ये एनर्जी रहेगी रियूनियन की। बातचीत होगी, अगर फेस टू फेस ना भी मिल पाओ, दूर रहते हो, तो कम से कम बातचीत होगी। आप है ना सेल्फ लो में रहिए, अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए, एनर्जी लेवल पे भी अपने आप को प्रोटेक्ट रखिए। गिव एंड रिसीव बैलेंस होगा आपके रिलेशनशिप में। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स की एनर्जी यहाँ पर है, आपके पर्सन की तरफ से गिफ्ट्स भी आ सकते हैं। वैसे पीस की एनर्जी बनी रहेगी ज़िंदगी में, और उसको बनाए रखिए। उसको बनाए रखने के लिए आपने ओवर थिंकिंग बंद करना है सबसे पहले तो, ठीक है, और निगेटिव थॉट्स में नहीं जाना है। अब आपके लिए नए दरवाजे खोल रहे हैं, आगे बढ़िए अपने लाइफ में, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ऑब्जर्वेशन अपना स्ट्रांग रखिए, ठीक है। थोड़ा रेस्ट भी कर लीजिए, कितना भागेंगे। और जो आपके लिए नहीं है ना, तो वो नहीं है। नॉट फॉर यू मीन्स कुछ चीज़ें हमारे लिए नहीं बनी होती है, तो वो लोग कर्मा फिनिश करके चले जाते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखना है साथ ही साथ। तो नया कुछ आ रहा है, उसको वेलकम करो। इसी रिश्ते में एक नई शुरुआत हो रही है, तो आगे बढ़िए, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है तो। पर अपनी एनर्जी को सेव करना है, सेल्फ लव में रहना है, ये सबसे पहले रखनी है बात। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।